हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है पेप्सिको से जुड़ा हुआ विवाद। क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पेप्सिको की डिमांड थी, जो वो चाह रहे थे कि पेटेंट अपील जो उन्होंने की थी आलूओं को लेकर के, उसको खारिज कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि एक लताड़ सी लगाई है पेप्सिको को। और क्या है पूरा मामला, उसके पीछे दिल्ली हाईकोर्ट का क्या व्यू है और कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी अथॉरिटी है जो पेटेंट इशू करता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। पहले पूरा न्यूज देख लेते हैं। तो न्यूज अगर आप देखेंगे तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्ट्स द पेप्सिकोज अपील ओवर द पोटैटो पेटेंट। ठीक है, पोटैटो का जो पेटेंट मतलब आलू, एक विशेष प्रकार का आलू है जो उसके पेटेंट से संबंधित है। तो इस पूरे मामले को हम देखेंगे। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है, जिसकी शुरुआत, ये मॉर्निंग बैच के बारे में मैं बता रहा हूं, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी 10 जुलाई से हो चुकी है। मॉर्निंग बैच की शुरुआत 10 जुलाई से हो चुकी है। अगर आप हिंदी में, इंग्लिश में या बाइलिंगुअल किसी भी भाषा में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 29,999 में ये जो बैच है वो मिल जाएगा। और इस बैच की एक खासियत है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो आवासीय प्रोग्राम है हमारा, जिसमें आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और पूरी मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी है, जो वो हमारा स्टडी IQ की फिर जिम्मेदारी हो जाएगी और यहाँ पर ही सारा खर्चा उसका जो है वो स्टडी IQ वहन करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपना आज का जो आर्टिकल है उसके बारे में। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जो पेप्सिको वाला मामला है, पेप्सिको, ठीक है, क्या है पेप्सी कंपनी में, आपने लेज का नाम तो सुना ही होगा। लेज एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है जिसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है आलू। और आलू का भी एक विशेष प्रकार जिसका नाम है FL2027। FL2027 एक विशेष प्रकार का आलू है जिसकी कुछ खासियत हैं, जैसे कि आप इसको आसानी से, मतलब इसमें क्या है, मॉइस्चर की कमी है, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर कम रहता है। दूसरा, आसानी से आप इसको फ्राई कर सकते हो, ठीक है, जलता भी नहीं है, ठीक है, लेट से जलता है, तो आसानी से इसकी पैकिंग और सारी चीजें काफी आसान हो जाती हैं। तो एक ये विशेष तरह का आलू है जिसका प्रयोग पेप्सिको कंपनी की जो लेज है वो यूज करती है, FL2027। और कब से यूज कर रही है? 1996 से इस प्रकार के आलूओं का यूज है जो वो कर रहे हैं। क्योंकि 1996 में इन्हीं के यहाँ पर एक काम करने वाले थे, मतलब एक एम्प्लॉय थे इनके, जिनका नाम था हुप्स, रॉबर्ट W. हुप्स। ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट W. हुप्स हैं जो, उन्होंने इस विशेष प्रकार के आलू को ढूंढा था या खोजा था, आप कह सकते हैं, बनाया नहीं था। मतलब एक अपने आप में एक अलग किस्म का कोई आलू बना करके नहीं लाए थे, इन्होंने एक विशेष प्रकार का आलू खोजा था जिसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि लेज जैसी चिप्स बनाने वाली कंपनी के लिए बेहतर थी, तो जिसकी वजह से इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो 1996 से चला आ रहा है। भारत के साथ ही किस तरह से जुड़ा है? भारत में लगभग आज की डेट में अगर आप कहेंगे तो 14,000 के आसपास जो किसान हैं, ठीक है, उनको पहले ही पैसा दे देती है कंपनी। मतलब इस काम से जुड़े हुए 14,000 किसान हैं और क्या करवाती है कंपनी उनसे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपने सुना होगा शब्द। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू पहले ही उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसके तहत उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो किसानों के साथ तो सबसे अच्छी बात यही होती है ना कि किसान हमेशा इस डर में रहता है कि क्या होगा इस बार, पर्यावरण की मार कैसी लग सकती है जिसकी वजह से कहीं हमारा फसल ना खराब हो जाए। तो इस वजह से उनको जब पहले ही पैसा मिल जाता है, बीज भी मिल जाता है, ठीक है, तो उससे वो आसानी से इस प्रकार का आलू है जो वो उगाते हैं जैसा कि ये कंपनी चाहती है। ठीक है, अब क्या हुआ मामला? अब मामला ये हुआ कि गुजरात के कुछ किसानों को, ये जो आपका गुजरात, ठीक है, कि कुछ किसानों को ये आपका विशेष प्रकार की वैरायटी का जो बीज है वो मिल गया
और उन्होंने भी इसको उगाना शुरू किया। ठीक है, जैसे ही इस कंपनी को इसके बारे में पता चला तो ये कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने कहा कि ये है जो इसका तो पेटेंट हमारे पास है, ये किसानों ने कैसे, और इनके खिलाफ केस दायर कर दिया। ठीक है, तो ये कोर्ट में चले गए किसानों के अगेंस्ट। ठीक है, तो किसानों के अगेंस्ट जब ये कोर्ट में चले गए तो फिर मामला सारा सामने आया और तब वहां से एक बात जो सामने आई वो ये है कि लेज ने 2016 में इसका सर्टिफिकेट लिया था। ठीक है, सर्टिफिकेट इनको मिला था 2016 में। इसका इस वैरायटी के ये जो FL2027 प्रकार का आलू है, इसको उगाने का सर्टिफिकेशन है जो वो 2016 में मिला था। और देने वाला कौन था? देने वाली जो थी वो थी PPVFRA। PPVFRA मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। ठीक है, तो PPVFRA है जो उसने ये सर्टिफिकेशन दिया था 2016 में, और कितने समय के लिए दिया था? 6 साल के लिए। ठीक है, 6 साल के लिए ये सर्टिफिकेशन इनको मिला था, सर्टिफिकेट मिला था। और इसमें एक चीज जो थी कि आगे इसको 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 15 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब ये मामला सामने आया उससे पहले ही इन्होंने, क्योंकि जब आप 6 काउंट करेंगे 16 से तो 2022 में, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने आगे की प्रक्रिया है जो उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं, इसको हम और आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। तो जैसे ही और आगे नहीं बढ़ाने की बात आई तो भाई ये हुआ कि क्यों नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा क्या हुआ? तो उसके पीछे जो तर्क दिया गया वो ये कि देखिए जो IPR है, जो आप पेटेंट की बात करते हैं तो उसके कुछ नियम है। पेटेंट की जो बात करते हैं उसके कुछ नियम है जिसमें कि ये एक विशेष प्रकार का होना चाहिए, तो ठीक है भाई है, लेकिन इसमें कुछ नया होना चाहिए, मतलब अपने आप में यूनिक होना चाहिए ये। ठीक है, यूनिक होना चाहिए और एक नया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी था ही नहीं या आपने खोजा हो। ठीक है, मतलब ये आपने बनाया नहीं है, बनाया नहीं है। और जिसने इसको खोजा है, जिसने इसको ढूंढा था, हुप्स जी, उन्होंने वो खुद ही जब ये बात कह रहे हैं कि ये आप अगर देखेंगे तो ये चिले में 2002 से, चिली एक देश है चिली, उस जगह पर वहां पे इसका प्रयोग पहले से भी हो रहा है, तो कोई नई चीज तो है नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि आपने जो हमें जो डाटा दिया है उसमें पहली बात तो ये नया नहीं है, तो ये आपने गलत डाटा दिया। और दूसरी बात आपने कहा कि 2009 में पहली बार इसको मार्केट में लाया गया, तो ये भी गलत है क्योंकि 2002 से इसका चिली प्रयोग कर रहा है, तो ये भी डाटा गलत। तो क्योंकि आपने फ्रॉडलेंट मेजर्स का यूज किया है, कुछ गलत जो हमें डेटा दिया है वो गलत दिया है, तो जिसकी वजह से आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाता है। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी ये जो अथॉरिटी है PPVFRA है ना, FRA है जो, इसकी बात को सही किया और इसकी बात पर मुहर लगा दी और फाइनली इसका जो लाइसेंस था उसको खारिज करने की बात कही। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो फैसला है वो किसानों के हक में गया। ठीक है, किसानों के हक में गया। और ये कि ऐसा कोई वैरायटी का आलू जो कि पहले से, मतलब जिस पर किसी का कोई पेटेंट नहीं है, तो उसको कोई भी उगा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर ये चीज आपको समझ आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कोड को आप स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसको स्कैन करके आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।